हाँ जी भाई, तो अब यहाँ पे जरा एक चीज़ ध्यान दीजिए कि 5 जनवरी से अनअकैडमी पे गरुड़ एयरफोर्स एक्स वाई कंप्लीट बैच कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। तो जो भी एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के कैंडिडेट हैं जो 2021 बैच की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी जाइए अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। जो भी एयरफोर्स की क्लासेस चल रही हैं उनको देखिए, और ये जो बैच कोर्स शुरू हो रहा है 5 जनवरी से, इसे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। प्लस कोर्सेज बाई करिए, और आप देख सकते हैं इसमें कितने टॉप एजुकेटर्स मिलकर के आपके एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप की तैयारी करा रहे हैं। और जब आप ये बैच कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वाकई में आपकी जो तैयारी का लेवल है वो कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। और साथ में जो एनडीए के कैंडिडेट मुझे देख रहे हैं वो भी ध्यान दीजिएगा कि 29 दिसंबर से ये एक पैंथर एनडीए बैच कोर्सेज शुरू हुआ है, जहां पे टॉप एजुकेटर्स मिलकर के आपके एनडीए के जो है तैयारी करा रहे हैं 2021 बैच के लिए। तो डेफिनेटली आपको ये मौका मिस नहीं करना है। अभी अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए और प्लस कोर्सेज बाई करके आप ये जो है बैच कोर्सेज शुरू कर दीजिए। यहाँ से ज्वाइन कर लीजिए इनको और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक है, वहां से आप अनअकैडमी इंस्टॉल कीजिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान आप स्टैंड अप क्लासेस ये रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, क्योंकि इन टॉप एजुकेटर्स की स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं। तो तभी जब आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तभी वो फ्री क्लासेस आप देख पाएंगे। तो स्टैंड अप क्लासेस रेफरल कोड यूज जरूर कर लीजिएगा। बाकी इसका एक फायदा और है कि जब आप भविष्य में प्लस कोर्सेज बाई करेंगे तो वहां पे हमेशा आपको 10% का डिस्काउंट अलग से मिलेगा, ठीक है। सो फाइनली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए अनअकैडमी पे अपने आप को रजिस्टर करिए और आज ही से अपनी तैयारी बेहतर करना शुरू कर दीजिए। सो हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसा आप सब, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो दोस्तों फाइनली आज 5 तारीख है, यानी 5 जनवरी है, और आज से जो है कोस्ट गार्ड के फॉर्म फिलअप होने शुरू हो गए हैं। तो फाइनली आपको पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे आपको फॉर्म भरना है। एक एक स्टेप आपको दिखाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक एक स्टेप को बिल्कुल ध्यान से देखते हुए चलेगा, बार बार नहीं आपको बताया जाएगा। चलिए सब वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी भाई, तो आप देख सकते हो मैं कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ, इस साइन इन वाले पेज पे, ठीक है। तो आपको दिक्कत ना हो, सर्च ना करने पड़े, इसलिए मैंने इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपको फॉर्म डालना है तो आप सीधे इस पेज पे आ जाइएगा, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करके सीधे इस पेज पे आ जाइएगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा है। तो अभी आप न्यू कैंडिडेट हैं, आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा नहीं, ठीक है। तो आपको नीचे इसे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा क्रिएट अकाउंट, ठीक है। तो आपको क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट पे। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया एक नया विंडो हमारे सामने खुल के आ गया जिसमें लिखा हुआ है साइन अप, ठीक है। तो साइन अप करने के लिए यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, ठीक है। अब देखिए नाम जो है जो आपका हाई स्कूल के मार्कशीट पे दिया गया है बिल्कुल सेम एज जो है यहाँ पे अपना नाम डालना है, और यहाँ पे अलग से कोई प्रीफिक्स वगैरह नहीं यूज करना है, मिस्टर या मिसेज, ठीक है। जो हाई स्कूल पे मार्कशीट पे दिया गया है बिल्कुल वही डालना है, और साथ में बिल्कुल वैसा ही नाम जो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो कुछ भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, ठीक है, उसमें होना चाहिए। या फिर यदि कोई गलती पाई जाती है तो कैंडिडेचर आपका जो है कैंसिल हो जाएगा। तो आप अपना यहाँ पे नाम डाल लीजिएगा। उसके बाद हाई स्कूल के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही जो है आप अपने पिता का नाम और माता जी का नाम डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट करना है, जेंडर मेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। नीचे आ जाइए। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी देना है, ठीक है, जो वर्किंग में हो प्रेजेंट में, और वही ईमेल आईडी यहाँ पे एक बार कंफर्म करना है। इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पर ओटीपी जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना है जो अभी प्रेजेंट में आपके पास अवेलेबल हो, जो वर्किंग में हो, क्योंकि उस पर आपको ओटीपी भेजना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आ जाएगा आपके मेल आईडी पर भी और आपके मोबाइल नंबर पर भी, ठीक है। तो एसएमएस के थ्रू जो ओटीपी आएगा आपको यहाँ पे डालना है, और जो मेल आईडी पे ओटीपी आएगा यहाँ पे डालना है, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं ये सारे डिटेल्स जो है फिल करके आगे बढ़ता हूँ और आगे का आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो आप देख सकते हो, आप जैसे ही जो है सारे डिटेल डाल के सबमिट करोगे तो यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है। इसी पे लिखा हुआ, क्या लिखा है, यू हैव साइंड अप सक्सेसफुली, ठीक है, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल फॉर सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो मेल आईडी होगा, आप लॉगिन वाले पेज पे फिर से जाएंगे, अभी मैं चलता हूँ आपको दिखाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे आप जाके अपना मेल आईडी डालेंगे और एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपको आपके जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे मिलेगा, ठीक है, एसएमएस के थ्रू, वो आप डालेंगे। फिर आपको अपना पासवर्ड रीसेट करने का जो है मिलेगा। तो आप अपना एक नया पासवर्ड जो है सेट कर लीजिएगा, फिर आपको जो है दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए ये सारे प्रोसेस में कंप्लीट करके आपको लॉगिन वाले पेज पे ले चलता हूँ, ठीक है। तो आप इसे ओके कर दीजिए। चलिए इसे हमने ओके कर दिया, और ये देखिए यहाँ पे लॉगिन के लिए आ गया। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और जो सिस्टम जनरेटेड एसएमएस के थ्रू पासवर्ड आया आपके फ़ोन पे वो आप डालेंगे और लॉगिन करेंगे। चलिए हम लॉगिन करके देखते हैं।
हाँ जी, तो ये देखिए जैसे ही हमने वहाँ पे पासवर्ड और सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे लॉगिन किया, तो यहाँ पे देखिए रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। मैंने आप सभी से कहा था ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आप अपना यहाँ पे कोई एक नया पासवर्ड डाल लीजिए, ठीक है, और उसको कंफर्म करके क्या करना है, आपको ये कैप्चा डाल के कंटिन्यू कर देना है। चलिए वो कर लेते हैं फटाफट। हाँ जी, तो अब आप देख सकते हो जैसे ही हमने पासवर्ड डाल के कंटिन्यू किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड रीसेट सक्सेसफुली, ठीक है। तो पासवर्ड रीसेट हो चुका है। अब जब आप दोबारा इस पे ओके करेंगे तो एक बार फिर से लॉगिन वाले पेज पे आपको ले जाएगा और वहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और जो पासवर्ड आपने रीसेट किया है, जो अपना पासवर्ड आपने लगाया है, वो पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। चलिए लॉगिन कर लेते हैं, फिर आगे का देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आप जरा देखिएगा, दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ा। जैसे ही हमने ओके किया, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन वाला पेज हमारे सामने खुल के आ गया, वेलकम टू आईसीजी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी देख लीजिएगा। और यहाँ पे जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक जो है आपको ये चेकबॉक्स मिलेगा, तो आप इसे जो है ट्रिक कर दीजिएगा। जैसे मैं कर देता हूँ, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, पढ़ने के बाद। और उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए फॉर्म आपके सामने खुल के आ रहा है। तो चलिए फॉर्म खुल जाने दीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो अब आप देख सकते हो ये नया फॉर्म हमारे सामने खुल के आ गया, ठीक है। वहाँ पे जैसे ही हमने सबमिट किया, ये पूरा फॉर्म हमारे सामने खुल के आ गया। तो ऊपर जो आपने भरा था रजिस्ट्रेशन के दौरान, वो सारा डिटेल आपको दिखेगा। और यहाँ से जो है फिर से कुछ ये जो फॉर्म है नीचे का, ये सारा आपको फिल करना है। तो यहाँ पे आपको अपना अल्टरनेट जो है मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, दे सकते हैं अलग से कोई एक मोबाइल नंबर। मार्शियल स्टेटस जो है अनमैरिड करेंगे, मैरिड नहीं करना है, सॉरी मैंने मैरिड कर दिया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अनमैरिड करेंगे। साथ में अपना आधार नंबर यहाँ पे आपको देना है, ये ऑप्शनल, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। फिर फोटो आईडी कार्ड यहाँ पे कोई एक देना पड़ेगा आपको। फोटो आईडी कार्ड में आप आधार दे दीजिए, ठीक है, डीएल दे दीजिए, पासपोर्ट दे दीजिए, या फिर वोटर आईडी दे दीजिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित क्या रहेगा, आधार कार्ड ही रहेगा। तो आधार कार्ड जो है सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर यानी फोटो आईडी कार्ड नंबर जो है आपको देना है। उसके बाद क्या करना है, फोटो आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे कन्फर्म करना है, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए, और ये हमें हर जो है स्टेज पे एग्जाम देख लीजिए, दिया हुआ है कि एग्जामिनेशन के हर स्टेज पे जो है ये चेक किया जाएगा, आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा ये, ठीक है, दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दिखाना है। जैसे मान लीजिए कि आपके चेहरे पे कुछ कोई मोल हो, जैसे तिल वगैरह हो, जला कटा हो, ठीक है, तो वो आपको देना है। आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स देना पड़ेगा, बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, तो यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिएगा, देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि बर्थ मार्क हो कोई, ठीक है, चाहे मोल हो, बर्न हो, इंजरी हो, ठीक है, जला कटा हो, तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। तो यदि मैं अनरिजर्व्ड हूँ यानी जनरल हूँ, तो मैं जनरल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैंने जनरल कर लिया। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से चेंज कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे यहाँ पे आपको जो है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का आपको प्रूफ देना है। तो सबसे आसान चीज़ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का होगा, 10th का जो है क्लास सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा, 10th क्लास का, ठीक है। तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगा देंगे, वो वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि हर जगह जो है 10th का ही सर्टिफिकेट मान्य होता है। अब यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, यदि चाहिए तो आप यस कर दीजिए, ठीक है, यस कर सकते हैं इसको। जैसे ही आप देंगे यहाँ पे ऊपर, जब आप डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तभी ये यस होगा, अभी मैंने दिया नहीं है। उसके बाद आपको जो है कोई फी वेवर, फीस में कोई छूट चाहिए कि नहीं चाहिए, आप यस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट मोड, एम्प्लॉयमेंट मोड आपको सिलेक्ट करना है। आप जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मतलब आप कोई भी जॉब वगैरह अभी नहीं करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयड, क्या आपको सिलेक्ट करना है, अनएम्प्लॉयड, ठीक है। चलिए मैं अनएम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या दिया गया, द कैंडिडेट आर टू स्कैन, ठीक है, दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नाइदर फोटोकॉपी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना है। ऑल डॉक्यूमेंट अपलोडेड मस्ट बी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने चाहिए। कैंडिडेट टू अपलोड बोथ ओरिजिनल और इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट जो है आपको उसके साथ में अपलोड करना है, ठीक है। वैसे आपको ये कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला जो आपको दिया गया है ना, ये नोटिफिकेशन, इसको आप इग्नोर कर दीजिए। बस आप ये समझ लीजिए कि जो डॉक्यूमेंट मांगा है आपको अपलोड करना है, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आएगा, आप परेशान हो जाएंगे, इसको छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है, बस ये उनकी भाषा है। अब नीचे आ जाइए। उसके बाद दिया गया है आपको जो फाइल साइज है ना, वो फॉर्मेट है पहले जेपीजी, ठीक है, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर जो है पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं।
और फाइल साइज जो है 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देख लीजिएगा, 10 का मार्कशीट आपका लगेगा, ठीक है, सर्टिफिकेट लगेगा या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट क्लास 10th के जो है के बेसिस पे जो है आप मार्कशीट लगा देंगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना फोटो लगाना है, देख लीजिएगा, ठीक है। अपलोड फोटो ID प्रूफ, सबसे पहले तो यहाँ पे आधार आप सिलेक्ट कर लीजिएगा फोटो ID प्रूफ में, ठीक है। देखिए फाइल से सिलेक्ट करने के लिए दे रहा है। उसके बाद क्या करना है, फोटो ID प्रूफ क्या आप लगाएंगे, आधार लगाएंगे, और डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, आप बताइए क्या लगाएंगे। आपको क्या लगाना है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, 10th का मार्कशीट, ठीक है। ये लगा के आपको क्या करना है, सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे अगला पेज खुल जाएगा। चलिए करके दिखाता हूँ। अब आप जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देगा, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है, ठीक है। नाविक DB एक तो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, नाविक DB हमने सिलेक्ट कर लिया और नाविक GD 2 हमने सिलेक्ट किया, और क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है हमें, ठीक है। चलिए मैं इसे सेव कर देता हूँ, और ये देखिए ये क्या लिख दिया, अप्लाइड पोस्ट सेव्ड हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसको हम ओके कर देते हैं और नेक्स्ट जो है पेज की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, आपको 10th का जो है क्वालिफिकेशन डिटेल और 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल आपको देना है। बाकी ये सारे जो है नोटिफिकेशंस आप देख लीजिएगा, क्या नोट दिया गया है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, ठीक है। वही दिया गया है, फाइल का साइज 10 से 100 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे डिड यू पास इन क्लास 10th, तो आपको यस करना है, आप पास हैं, ठीक है। बोर्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है, तो यदि आपका यूपी बोर्ड है, चलिए क्या होगा, यूपी बोर्ड का बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यूपी बोर्ड का आ जाइए, नीचे आइए, नीचे आते जाइए, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहाँ है, ये देखिए यूपी बोर्ड, ठीक है। यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, ठीक है। तो जो कुछ भी आप सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हैं, आप सर्टिफिकेट नंबर दे लीजिएगा। यहाँ पे आपको परसेंटेज या CGPA जो भी आपको मिला होगा 10th में वो देना है, ठीक है। और मार्कशीट किस डेट में इशू हुआ है आपको ये देना है, ठीक है। और साथ में क्या करना है, यहाँ पे एडिशनल मार्कशीट यदि 10th के साथ में कोई है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए और साथ में यहाँ पे कितना नंबर आपने, इंटर नंबर आप सब्जेक्ट कितने सब्जेक्ट थे, ठीक है, कितना परसेंटेज आपने गेन किया है 10th में, ठीक है। और साथ में इंटर नंबर आप सब्जेक्ट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट हाई स्कूल दोनों का जो है अपलोड कर देना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव करना है। चलिए मैं कर देता हूँ, आगे का स्टेप दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें फिल करके वो सेव किया, यहाँ पे 10th का क्वालिफिकेशन डिटेल जो है सेव हो चुका है। चलिए ओके करके हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने ओके किया, एक नया विंडो हमारे सामने खुल के आ गया है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, हमें 12th का, ठीक है, क्या करना है, 12th का जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स देना है। तो यहाँ पे जो कुछ भी है, ठीक है, क्या करना है, आप देख लीजिए कि आप 12th पास हैं, वही बिल्कुल जो आपने पिछले वाला प्रोसेस किया वही यहाँ पे आपको इसमें भी करना है। चलिए ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इंटरमीडिएट यानी 12th का भी जो भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स था वो मैंने यहाँ पे फिल करके सेव कर दिया, और सेव कर दिया, ये मैसेज आपको जो है दिख जाएगा। उसके बाद हम इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही हमने इसको ओके किया, एक नया मेनू हमारे सामने खुल के आ रहा है, खुलने दीजिए। चलिए मैं आपको दिखा। हाँ जी, तो अब 10th और 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल सबमिट करने के बाद एक और नया जो है हमारे पास स्टेप खुल के आ गया है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन डिटेल्स, ठीक है। यानी आप कहाँ के रहने वाले हैं, सारा कम्युनिकेशन डिटेल आपको देना है। तो ये देखिए परमानेंट एड्रेस आप जो है यहाँ पे दे दीजिएगा, लैंडमार्क जो भी होगा दे दीजिएगा, ठीक है। फ़ोन नंबर एरिया कोड के साथ में दे दीजिएगा, ठीक है। कंट्री इंडिया, ये तो पहले से ही है। स्टेट कौन सा है ये देख लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट देखिए, स्टेट जब आप सेलेक्ट करेंगे तभी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सब डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है। और ये अगर सब सेम है तो आपको चेकबॉक्स जो है क्लिक कर देना है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस, वही चीज़ देखिए, प्रेजेंट एड्रेस जो आपका करंट एड्रेस है वो आप डाल दीजिएगा। तो आप जो है सेम एस, जो आपका परमानेंट एड्रेस है और करंट एड्रेस सेम एस डाल सकते हैं आप, दोनों सेम रह सकता है यदि आप प्रेजेंट में वहीं पे रह रहे हैं अपने परमानेंट एड्रेस पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए डोमिसाइल डिटेल्स देना है, ठीक है। सेलेक्ट स्टेट जो है सेलेक्ट कर लीजिए, कौन सा सेलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो हो सकता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगे, अभी जब आप आगे बढ़ेंगे देखिए मांगता है कि नहीं मांगता है, तब हम आपको आगे के जो है स्टेप में बताएंगे। बाकी ये सारी चीज़ें मैं फिल कर देता हूँ, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो ये देखिए भाई, यहाँ पे जो हमारा कम्युनिकेशंस डिटेल्स है ये भी जो है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। चलिए अब हम जो है अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं।
हाँ जी, तो अभी यहाँ पे कुछ एडिशनल पर्सनल डिटेल्स हैं जिन्हें आपको बताना है। देख लीजिए क्या दिया गया है, वेदर हैविंग एनसीसी सर्टिफिकेट क्या आपके पास है, यदि है तो यस करेंगे, यदि नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं नो कर देता हूँ। आगे बढ़िए, वेदर स्टडीड इन सैनिक स्कूल में कभी आप पढ़े हैं या फिर पढ़ रहे हैं, तो आपको यदि यस है तो है, नो तो नो। ठीक है, मैं नो कर देता हूँ। आगे बढ़िए, वेदर सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेज, नो रहेगा ये तो सीधे। ठीक है, हैव यू प्रेजेंटेड एट एनी स्कूल लेवल स्पोर्ट्स पे, यदि स्कूल लेवल स्पोर्ट पे यदि आपने कभी भी प्रेजेंट किया है, ठीक है, किसी भी स्पोर्ट में, ठीक है, तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर दीजिए। आगे, डू यू नो स्विमिंग, क्या आप तैरना जानते हैं, यदि जानते हैं तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। आगे आ जाइए। ठीक है, यू हैव टू बी क्लियर स्विमिंग टेस्ट जो है प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा। इफ़ इंडक्टेड इन सर्विस यू आर एलिजिबल टू डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा यदि आप जो है स्विमिंग में फेल हो जाते हैं, तो स्विमिंग टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। तो अभी से स्विमिंग सीखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आर यू सन आप सर्विंग, ये तो अगर यस है तो कर दीजिए। ठीक है, किसी भी प्रकार का आप ये पढ़ लीजिएगा, सिविलियन स्टाफ, ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंटेड में किसी भी तरह का जो है सिविलियन हो, रिटायर्ड हो, ठीक है, चाहे डिस्चार्ज हो, ऐसे कोस्ट गार्ड पर्सनली में, ठीक है, मतलब उसमें काम करने वाले जो है किसी के भी यदि आप पुत्र हैं तो आप यस करेंगे, वरना आप नो कर देंगे। ठीक है, चलिए नो कर दीजिए। आर यू सन आप एक कोस्ट गार्ड पर्सनली हुज डेथ इज, ये नो कर दीजिएगा। आगे, आर यू सन आप एक कोस्ट गार्ड पर्सनली हु डेथ इज नॉट एट्रीब्यूटेड टू सर्विस, ये भी नो कर दीजिएगा। जो लोग ऐसा जिनका होगा वो पढ़ के यस करेंगे। ठीक है, आर यू चाइल्ड ऑफ ए वार विडो, नो। ठीक है, आर योर पेरेंट्स फादर रिटायर्ड फ्रॉम डिफेंस फोर्सेज, अगर आपके कोई भी जो है आपके परिवार में डिफेंस फोर्स से रिटायर्ड हुआ हो तो आप यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। ठीक है, वेदर यू आर जो है एम्प्लॉयड इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर, तो आप नो कर देंगे। नीचे आ जाइए, हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी या फिर इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स से, आप कभी भी डिस्चार्ज हुए हैं गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन से, आप नो कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिटेल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है देख लीजिएगा। कोई भी यदि किसी भी प्रकार का आपके ऊपर क्या केस वगैरह चलता है, तो यदि हाँ तो हाँ, नहीं तो नो। ठीक है, आर एनी प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट, ये सब नो करते चलिएगा। ठीक है, नो कर दीजिएगा, वरना यस नहीं होगा। अब इफ़ द एप्लीकेशन हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया, यदि कोई भी आपका एप्लीकेशन जो है किसी भी प्रकार का वो इंडियन कोर्ट में अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये सारा नो कर दीजिएगा। हैव यू एट एनी टाइम प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन बीन कन्विंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड इन रिस्पेक्ट देयर फॉर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नो, इसको नो कर दीजिएगा, इसको भी नो कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है डिपार्टेड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंट आर रिक्वायरमेंट, नो। ठीक है, अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। चलिए मैं सबमिट करके आपको दिखाता हूँ और अगला स्टेप दिखाता हूँ। हाँ जी, भी तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा, सबमिट करने के बाद एडिशनल डिटेल का एक मैसेज आ गया कि वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद आपको ओके कर देना है। ठीक है, और जैसे ही हमने ओके किया, अब देखिए कुछ नया जो है यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर आपको लगाना है। ठीक है, तो फोटो ऐसे देख लीजिएगा, कैसे, स्लेट पकड़े हुए हाथ में जो आपके चेस्ट पे हो। ठीक है, सैंपल पेपर यहाँ सैंपल जो है इमेज दिखा दिया, सॉरी पेपर में बोल रहा हूँ, तो आप जो है फोटो अपलोड कर दीजिएगा। और नीचे आ जाइए, यहाँ पे देखिए कैसे थंबनेल कैसे लगा, ये सिग्नेचर कैसे करना है। ठीक है, देख लीजिएगा, दोनों लगा के आपको सबमिट करना है। चलिए मैं आपको सबमिट करता हूँ। या फिर ये देखिए, सिग्नेचर और थंब भी आपको देना है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें मैं करके आगे बढ़ता हूँ, प्रोसीड करता हूँ। चलिए करते हैं। हाँ जी, तो फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ये तीनों चीज़ें हो गई हैं। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, सेलेक्ट ऑफ एग्जाम सिटी प्रेफरेंस, देख लीजिएगा, सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। ठीक है, ये 5 आपको एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना है। ठीक है, देख लीजिएगा किस किस स्टेट में आपको चाहिए और कहाँ पे किस सिटी में चाहिए। ठीक है, तो ये 5 मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, स्टेज 1 जो है प्रेफरेंसेस सेव्ड सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। ओके जैसे ही मैं करता हूँ, ठीक है, तो इसके बाद देखिए क्या होता है, अभी लोड कर रहा है, थोड़ा इंटरनेट स्लो है, चलिए देख लेते हैं। हाँ जी, तो अभी यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों एग्जाम के लिए भरा था, जीडी और डीबी दोनों के लिए। तो अब सेकंड स्टेज का जो है एग्जामिनेशन सीट जो है सिटी देख लीजिएगा, और जो है स्टेट कहाँ कहाँ जाना है, जोन दिया गया है और सिटी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट नहीं देगा। तो चलिए मैं देख लेता हूँ और सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, तो अब देखिएगा, ये स्टेज सेकंड का भी जो प्रेफरेंस है, ठीक है, वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद जो है हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ओके कर देते हैं, थोड़ा प्रोसेस लग रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है प्रीव्यू देख लीजिएगा, और इसके बाद क्या करना है, आपको सेव कर देना है। चलिए मैं सेव करके आगे बढ़ता हूँ।
अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन मांगा हुआ है। ठीक है, क्या करना है, अपलोड सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म ऑफ दी गिवन फील्ड बिलो। ठीक है, तो सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म आपको कैसे मिलेगा वो मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, वहाँ से आप जो है ये ले लीजिएगा। क्या है ये, सेल्फ जो है डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो आप ले लीजिएगा और यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो है आगे बढ़ना है। तो चलिए ये सारी चीज़ें मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म है वो भी मैं लगा देता हूँ। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। चलिए इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। चलिए ये करके मैं आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों जब आप सबमिट करने जाएंगे ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब ये फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा तो फिर कोई चेंज नहीं होगा जब आप सबमिट कर देंगे। तो उससे पहले जो भी एडिटिंग करनी होगी वो आप एडिटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, बैक करके यदि कोई गलती की है। और ध्यान दीजिएगा कोई भी गलती नहीं करना है फॉर्म फिलअप करने के दौरान। ठीक है, तो चलिए मैं ओके कर देता हूँ और जैसे ही नया पेज हमारे सामने ये खुल के आता है, आप देख लीजिए डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। अब क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट करके फीस पेमेंट करनी है। ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया है ऑप्शन, जैसे ही हमने जो है सबमिट कर दिया वहाँ पे अपने आप ऑटो यहाँ पे ऑप्शन आ गया प्रोसीड टू पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ से अब प्रोसीड टू पेमेंट करके आप फॉर्म का पेमेंट दे दीजिएगा। ठीक है, और जो आपका फॉर्म होगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ तक अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है तो अपना अपना फॉर्म आप जो है खुद फिल कर सकते हैं। यदि अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो आप जाकर के किसी भी साइबर कैफे से अपना फॉर्म जो है फिल करवा लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।